10 मिनट में 50 खबरें। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से आज मुंबई पुलिस फिर करेगी पूछताछ। बुधवार को 12 घंटे तक चली थी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने पीटर से पूछे करीब 250 सवाल। इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों से पीटर का कराया आमना सामना। बुधवार को पुलिस से पूछताछ में पीटर मुखर्जी ने बताया, शीना के कथित मर्डर के समय मैं रोम में था। पीटर मुखर्जी ने पुलिस को बताया, 2012 में एचआर बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में भारत आई थी इंद्राणी। खाड़ थाने में सुबह 10:20 से रात 10:46 तक पीटर से हुई पूछताछ। पीटर के जवाबों का इंद्राणी के जवाबों से किया गया मिलान। सूत्रों के मुताबिक पीटर से बिजनेस और शेयर में हिस्सेदारी को लेकर भी पूछे गए सवाल। इंद्राणी से रिश्तों को लेकर भी पूछताछ। पीटर से सवालों के बीच मुंबई के पुलिस ने उनके घर के लिए तलाशी। 2 लैपटॉप समेत कई अहम दस्तावेज किए बरामद। बेडरूम और गैराज से भी सबूतों की तलाश। शीना बोरा मर्डर केस में फिर नया मोड़। सूत्रों के मुताबिक अपनी वकील गुंजन मंगला से मुलाकात में इंद्राणी ने कहा, मिखाइल मेरा गोद लिया बेटा। सूत्रों की खबर, इंद्राणी ने अब तक शीना के कत्ल की बात नहीं कबूली। कहा, जो गुनाह नहीं किया वो स्वीकार नहीं करूंगी। बुधवार को मुंबई पुलिस ने कोलकाता में शीना के पिता सिद्धार्थ दास से की पूछताछ। सिद्धार्थ ने पुलिस को लिखित में दिया बयान। पूछताछ के लिए मुंबई लाए जा सकते हैं सिद्धार्थ दास। दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। आज सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के पहले दिन सरकार के मंत्रियों को संघ की नसीहत, आंकड़ों में उलझाने के बजाय जनता के लिए हो काम। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा, बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं, राम मंदिर मसले पर भी चर्चा नहीं। 4 सितंबर तक चलेगी बीजेपी और संघ की समन्वय समिति की बैठक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने कहा, साबित हो गया संघ के हाथ में है सरकार का रिमोट कंट्रोल। सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन मसला जल्द सुलझने के आसार। सरकार और पूर्व सैनिकों के रुख में नरमी के मिले संकेत। बिहार चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान। सूत्रों की खबर, पूर्व सैनिक सालाना पेंशन समीक्षा की मांग छोड़ने पर राजी। मई 2014 से लागू की जाएगी नई पेंशन योजना। बिहार में उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज कांग्रेस की दिल्ली में बैठक। निखिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी ने बनाई है कमेटी। बिहार में अपनी रणनीति को लेकर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटें मिलने से नाराज हैं पार्टी के बड़े नेता। आज से हरियाणा विधानसभा का शुरू हो रहा है सत्र। जाट आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने खोया आपा। स्थायी नौकरी की मांग कर रहे लोगों से कहा, हल्ला किया तो सड़क पर ला दूंगा। ज्यादा होशियार मत बनो। डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना। ज्यादा होशियार मत बनो। बिहार के हाजीपुर में राशन केरोसिन की मांग को लेकर लोगों का हंगामा। मौके पर पहुंचे अधिकारी की सरेआम पिटाई। दिल्ली के मेहरौली में झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर गरमाई सियासत। उपराज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता, केजरीवाल पर लगाया आरोप।
दिल्ली में सीएम निवास के बाहर रेहड़ी पटरी वालों का प्रदर्शन, लाइसेंस जारी करने और एमसीडी की अवैध वसूली बंद करने की मांग। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आज से गांधीगिरी शुरू करेंगे हार्दिक पटेल। विधायकों को देंगे गुलाब के फूल, दांडी से अहमदाबाद तक निकालेंगे यात्रा। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में हिजबुल का आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। लश्कर के आतंकी सज्जाद ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, जांच एजेंसियों को बताया ट्रेनिंग कैंप्स में मौजूद हैं करीब 500 रंगरूट। कर्नाटक में साहित्यकार कलबुर्गी हत्याकांड में सबूतों की तलाश में जुटी एजेंसियां, घर पर लगे सीसीटीवी से मिले सुराग, आरोपी का स्केच तैयार कर रही है पुलिस। यूपी के बाराबंकी में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में लगाई आग। दिल्ली के जनकपुरी में एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही ने ली 6 साल की मासूम की जान, परिजनों ने बुखार होने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। यूपी के रामपुर में शराब फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में जुए के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी को जलाया, 80% जल चुकी महिला दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। कानपुर में सड़क किनारे मिली नवजात बच्ची की चीख सुनकर राहगीरों ने उसे पहुंचाया अस्पताल। ग्वालियर में स्कूटी से टकराने पर महिला कांस्टेबल ने ऑटो चालक की जमकर की धुनाई, सड़क पर हुआ हंगामा। जम्मू पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी बाबा, लोकल चैनल्स पर विज्ञापन देकर लोगों को लगाता था चूना, तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को देता था झांसा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। बुधवार को सेंसेक्स 243 अंक गिरकर 25,453 पर बंद हुआ, निफ्टी 69 अंक गिरकर 7,717 पर बंद। सोने की कीमतों में गिरावट जारी, 10 ग्राम सोने की कीमत 26,750 रुपए तक पहुंची। कोयला खदान की तर्ज पर तेल और गैस फील्ड्स की भी होगी नीलामी, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया फैसला। आयकर रिटर्न भरने की सरकार ने बढ़ाई मियाद, अब 7 सितंबर तक भरा जा सकेगा आयकर रिटर्न, पहले 31 अगस्त तक थी अंतिम तारीख। हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा पर बने तटबंध के बहने से हाहाकार, पानी में डूबी बिजनौर जाने को जोड़ने वाली सड़क। छत्तीसगढ़ में चपरासी के खाली पड़े 34 पदों के लिए 75,000 से ज्यादा आवेदन करने वालों में इंजीनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार भी शामिल। श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का आईसीसी रैंकिंग में उछाल, 5वें पायदान पर पहुंची विराट की सेना, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर दूसरे पायदान पर पहुंच सकती है टीम इंडिया। श्रीलंका में डंका बजाने के बाद वापस लौटे खिलाड़ी, अपने घर चेन्नई पहुंचने पर अश्विन ने कहा, मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश, लंका दौरे पर बेहतर खेल दिखाना चाहता था। श्रीलंका के फिरकी गेंदबाज थारिंद कौशल की गेंदबाजी एक्शन शक के घेरे में, 14 दिन के अंदर आईसीसी की निगरानी में देना पड़ेगा टेस्ट। जलवायु परिवर्तन पर लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का अलास्का ग्लेशियर का दौरा, 3 घंटे तक बोट में किया सफर। दक्षिण अलास्का में केनई जोन्स नेशनल पार्क भी पहुंचे ओबामा,
कहा पिछले कुछ सालों में करीब 1.5 मील सिकुड़ चुका है। ओबामा ने मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स के साथ खिंचवाई सेल्फी। बेयर ग्रिल्स के शो के लिए शूटिंग भी कर रहे हैं ओबामा। सीरिया के लटाकिया में कार में हुए बम धमाके में 10 लोगों की मौत, कई गाड़ियां भी धमाके की चपेट में। अवैध हथियारों के साथ टर्की से लिबिया जा रहे जहाज को ग्रीक कोस्ट गार्ड ने किया सीज। संयुक्त राष्ट्र ने लिबिया पर लगाया है प्रतिबंध।